आपने खुद इतनी मेहनत करती हैं फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। मुस्कुराना ही तो ज़िंदगी है साबा। आपकी मुस्कुराहट देखकर सब कुछ भुला दे। बस इसी सुकून में हमारा घर है। बेटी आज काम थोड़ा कम था, दवा के पैसे पूरे नहीं हो पाए। अब्बू पहले आपकी दवा आएगी, बाकी खर्च बाद में देख लेंगे। किस्वा अपने अब्बू को अपनी ज़िंदगी की जितनी भी कमाई होती है वो उठाकर दे देती है और कहती है कि अब्बू ये आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है, ये आपके लिए हैं। किस्वा एक बहुत ही गरीब ख़ानदान की बेटी है और उसकी माँ जब 10 साल की किस्वा थी तो दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके अब्बू ही उसका पूरा ख़्याल रखते हैं। सिलाई करके किस्वा की ज़िंदगी चल रही है, लेकिन एक पल में ही किस्मत बदल जाती है। यार तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, फिर भी इतने परेशान क्यों रहते हो? पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है फैसल, लेकिन सुकून नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। इसी से सारी चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून बिकने वाली चीज नहीं है। खाल चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। चाचा आइए मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। रुको चोर! पैसे का इतना ही ज्यादा शौक है ना तो कमाना सीखो, दूसरों की प्रॉब्लम के नेट डालने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा क्या असर होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। अब जाओ यहाँ से। आप ऐसे ज्वेलरी पहनकर बाहर मत निकाला करिए, यहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। अब हर बार मैं थोड़ी ना आ जाऊंगी आपको बचाने के लिए। इसने अपने पैसे किसी अनजान के लिए खर्च कर दिए। कपड़ों से तो गरीब लग रही है, लेकिन दिल से कितनी अमीर है। साहब शायद जरूरतमंद होगी। नहीं, जरूरतमंद वो नहीं है, असली अमीर तो ये लड़की है। ऐसी अच्छाई इंसान को पहली नजर में ही पहचान में आ जाती है। इसको भी अभी खराब होना था क्या? अगर आप चाहें तो पास वाली दुकान से मैकेनिक बुला दूं? आप मुझे जानती हैं? नहीं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए जान पहचान जरूरी नहीं होती। जो ज़रूरतमंद है हम उसकी मदद कर सकते हैं। सलमान काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है किस्वा से। अस्सलाम वालेकुम ऐशा, काम कैसे चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है शुक्रिया। तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है। शुक्रिया सलमान। सलमान को किस्वा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। किस्वा बहुत ही गरीब है और सलमान बहुत ही ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम अमीर है। किश्वा, आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम सलमान, शुक्रिया। कल भी आऊंगा। ठीक है। यार क्या बात है, कई दिनों से तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मुझे किस्वा पसंद है और शायद मैं धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। कि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं कते से सूट लिया, तो शायद सच्ची मोहब्बत किस्मत से ही होती है। कम चाची मोए और तुम कौन, और तुम्हारी दुनिया और उसकी दुनिया में बहुत फर्क है। मुझे किस्वा पसंद है और शायद मैं धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसे एक दिन भी ना देखूं तो अच्छा नहीं फैसल लगता। सलमान को समझाता है और कहता है कि तुम दोनों में अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन सलमान नहीं समझता और कहता है वही मेरी बीवी बनेगी। अम्मी, मुझे आपसे किस्वा के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। सच बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे भी खुशी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किस्वा गरीब परिवार से है। सलमान, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन शादी जिंदगी भर का फैसला है। अम्मी, मैंने उसकी गरीबी देखी है, उसका किरदार भी देखा है। और हमारे खानदान का क्या? अगर खा सलमान और उसकी अम्मी की बातें नाजिया सुन लेती है, जो कि उसकी बचपन की दोस्त और कजिन सिस्टर है, लेकिन वो उसे बचपन से बहुत प्यार करती है और किसी भी हाल में सलमान को खोना नहीं चाहती। सोचिए वो एक गरीब घर से है, उस पैसे की जरूरत होगी। मुझे डर है कहीं वो सलमान की दौलत का फायदा तो नहीं उठा रही। दूसरी तरफ सलमान का सच किस्वा के सामने आता है। आपने मुझसे अपनी असलियत क्यों छुपाई? अगर बात है कि आप मुझे सच पहले क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे पैसे के बिना जाने। मैं चाहता था कि आप मुझे एक इंसान की तरह समझे। मेरी दौलत की वबत करता हूँ। मुझे डर है कि लोग कहेंगे मैंने दौलत देकर आपको पसंद किया। लोगों को बोलने दीजिए, मुझे तो यही है कि आपकी बातों इग्नोर करें। अम्मी, शादी मैं सिर्फ और सिर्फ किस्वा से ही करूंगा। अब आप खुद फैसला कि आपका बेटा चाहिए या सिर्फ दौलत और खानदान का नाम। मैं आपकी इज्जत करता हूँ अम्मी, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला भी मुझे सच्चाई के साथ करना होगा। अबू क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? पर इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे? जैसे ही किस्वा के शादी की बात शुरू होती है, किस्वा के अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। किस्वा की छोटी बहन सबा ने कॉल करके सब कुछ बता दिया है सच, और यहाँ पर इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ डॉक्टर साहब, इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये बात किस्वा को बिल्कुल पता नहीं दीजिए कि यहाँ जरूरतमंद लोगों का इलाज भी किया जाता है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। आपने मेरी मदद, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ने मैंने सुबाता का कोई आपकी मदद का एहसान जताया। आप मेरी होने वाली बीवी हैं, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं किसी की मोहताज बनकर शादी नहीं कर सकती। इस तरफ दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, तो नाजिया को ये सब देखना नहीं चाहता। वो एक ऐसा लेटर तैयार करती है जिससे दोनों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं, और ये लेटर मिल जाता है सलमान की माँ को। लेटर पढ़कर सलमान की माँ काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती हैं और सलमान को दिखाती हैं। कल सुबह ये खत सलमान के घर पहुंचा देना। डोरबेल बजाकर कहना कि किस्वा के टाइम। ठीक है मैडम, सुबह पहुंचा दूंगा। अब देखते हैं रिश्ते कैसे बचता है। लेटर में लिखा होता है कि सलमान के पैसे से ही किस्वा को प्यार है, और सलमान को इस बात पर यकीन हो भी जाता है, और उनकी माँ भी इस बात पर यकीन करती हैं। आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या सलमान से बात नहीं हुई? जिस रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर नहीं हो, इसे बचाने के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगी। अगर इसे मुझ पर भरोसा होगा तो वो खुद सच्चाई समझ आएगा।
तो ये सब नाजिया ने किया था। सलमान, मुझे तुमसे भी बात करनी है। वो खत किस्वा ने नहीं लिखा था, नाजिया ने सब कुछ झूठा बनाया था। ये देखो सबूत उसके कमरे से मिला है। मैंने किस्वा पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। कुछ भी हो जाए मुझे तुम तक पहुंचना है किस्वा। मुझे सच जानने से पहले भाई तुम पर शक नहीं करना चाहिए। मुझसे गलती हुई, मैंने दुनिया की बातों पर भरोसा किया, तुम पर नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी के सिवा तुम जो कहोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप जिसने पे की जरूरत कभी नहीं थी सलमान, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए था। क्या तुम मेरे जुटम तक बेटों में सच बताती? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुमसे सीधे बात करनी चाहिए थी। इस बार वादा है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मी, वो खत किस्वा ने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। किस्वा ने मुझे माफ कर दिया। आप प्लीज एक दफा किस्वा से मिल लीजिए मेरी खातिर। आप उससे मिलेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि वो कैसी लड़की है। अम्मी जान, आप बेटी मैंने हमारे घर की गरीबी से पहचाना, लेकिन अब तुम्हारे दिल की अमीरी समझ आई है। लेकिन तुमसे बेहतर हमें बहू मिल ही नहीं सकती है, इसलिए हम खुद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आप सच में मिलियनेयर की विधु माली। माशा, आपका नसीब कितना खूबसूरत है। नहीं, मैं उसने मिलती गरीबी के साथ अपनाया और उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की। मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। यार तू तो सच में बहुत लकी है। किस्वा बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है सलमान साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी, कबूल है। लो जी, हो गया निकाह मेरे बेटे का। फाइनली किस्वा की विदाई हो जाती है। जैसे विदाई होती है वैसे नाजिया किस्वा के रूम में आती है और कहने लगती है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना ही असली जीत है। ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम गरीब लड़कियों के लिए सिलाई और हुनर सीखने का एक सेंटर खोलें। तुम जो चाहो उसे पूरा करना मेरा काम है। तुमने अपनी जिंदगी बदलने के बाद दूसरों की जिंदगी बदलने का यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। मुझे बस इतना चाहिए कि जिस लड़की को मौका नहीं मिला उसे यहाँ से एक मौका जरूर मिले। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में दो प्यारी प्यारी बेटियां आई हैं। तुमसे प्यार क्यों किया था? क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था तभी तुम दूसरों को देती थी। मैं करोड़ों का मालिक था, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। तुम्हें पता है किस्वा, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला यही था तुमसे निकाह करना। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां भी आ गई हैं और मेरी जिंदगी भी तो वैसे भी इतनी प्यारी हो गई है। और तुम्हारी गरीबी, वो तो मेरे लिए पहले भी कोई मैटर नहीं करती थी। और अब तुम्हारी गरीबी के साथ साथ बहुत सारी चीजें सही हो चुकी हैं। ये सेंटर तुम्हारे ही नाम पे है। किस्मत कब, कहाँ और कैसे बदल जाएगी ये किसी को भी नहीं पता है। इतना अच्छा हम सफर मिलना ये भी नसीब की बात है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो जी चाहे वो आप लिख सकते हैं। बाय।